गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाय इंडिया ट्रेड। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल जो मैंने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, और हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो हम कल के लिए इंटरडे के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल जो मैंने स्टॉक्स दिया था तीनों सेलिंग के ही थे। तो पहला जो हमारा स्टॉक्स था वो था बायोकॉन। बायोकॉन में मैंने आपको कहा था कि अगर बायोकॉन फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के आसपास, अगर ये फ्लैट ओपन होता 320 330 24 के आसपास, तो हमें सेलिंग करना था। बट ये गैप अप ओपन हो गया 327 पे, आपको दिख रहा होगा ओपन 327.9, मतलब 328 के आसपास ओपन हो गया। तो इसमें हमारा कोई ट्रेड बना नहीं, तो इसमें हमारा कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ था। सेकंड जो मैंने स्टॉक आपको दिया था सेलिंग के लिए वो था डाबर। डाबर में आपको दिख रहा होगा कि आज एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, 3.17%, टोटल अराउंड 3.5-4% गिरा था। तो इसमें डाबर में मैंने आपको कल कहा था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा मेरे या फिर वीडियोस में, कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट या स्लाइड गैप डाउन इस एरिया में ओपन होकर अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 556 के नीचे अगर ये निकलता है, तो हम एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे 0.5% के आसपास। मैंने एसएल बताया था और हमें एक अच्छा टारगेट चार्ट देखने को मिला है। ओके, तो चलिए हमारा जो मैंने थर्ड स्टॉक आपको दिया था वो था हिंदाल्को। हिंदाल्को में भी मैंने सेलिंग के लिए दिया था, तो हिंदाल्को में भी आज हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने क्या कहा था इसमें। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है तो ये उतना एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स या फायर्स कोई भी टर्मिनल के चार्ट में देखेंगे तो उसमें ये अलग दिखा रहा है। जैसे देखिए डेली के चार्ट में इसका ओपनिंग अलग दिखाएगा, बट 15 मिनट में अलग दिखा रहा है। तो इसमें ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें मैंने कल क्या एक्सप्लेन किया था आपको, कल क्या बताया था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है, मैंने कहा था कि ये अपसाइड का मोमेंटम में था, हाई राइज बना रहा था, बट ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पर एक पॉज कैंडल लिया था, तो हायर चांसेस था कि ये अपने जो नीचे के लेवल है इस लेवल के आसपास आ जाए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है जरा सा भी इस लेवल के आसपास, फ्लैट या स्लाइड गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो हम एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे। और हमारा जो टारगेट था वो 1% के आसपास था, 0.56% का हमारा एसएल था। बट हमें आज देख सकते हैं इसमें 3.7% की गिरावट, और टोटल में ये 5% से ज्यादा गिरा था एक टाइम पे। तो इसमें भी आज हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। तो चलिए कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए हमारा ट्रेड्स क्या रहेगा। तो जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा कल के लिए वो रहेगा रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा देता हूं। रिलायंस में आपको क्यों दे रहा हूं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू सेलिंग आई, यहाँ पर पॉज लिया और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन होकर फिर से पॉज लिया है। फिर यहाँ पे रिलायंस आज थोड़ा गिरा, बट आज ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। बट मैं सिर्फ हैमर कैंडल देख के नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे लॉन्ग टर्म, अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था रिलायंस में, ब्रेकआउट होकर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, और एग्जैक्ट आज सेम सपोर्ट से इसमें एक बाइंग आई है। तो कल हाई चांसेस है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसी लेवल से। तो चलिए मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहां पर हमें ट्रेड लेना है और कैसे लेना है। ओके, तो अगर रिलायंस कल फ्लैट ओपन होता है, इस एरिया में कहीं ओपन होता है, इस एरिया में ओपन होकर इस लेवल को ये ऊपर निकलता है 2684। ओके, मैं एक बार लेवल मार्क कर देता हूं, ये लेवल 2684 के, अगर ये 2677 से लेके 2681 83 के आसपास ओपन होता है, इस एरिया में कहीं भी ओपन होकर 2684 के ऊपर सस्टेन करता है, कुछ टिक सस्टेन कर जाएगा, हम इसमें एक ट्रेड ले लेंगे। हमारा जो एसएल रहेगा वो हम यहाँ तक का लगा सकते हैं, 267272 के आसपास लगाएंगे, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। 0.5% से ज्यादा का एसएल नहीं लगेगा इसमें, और 1% तक का हमारा एक टारगेट रहेगा इसमें। ओके, सेकंड स्टॉक चलिए हम देख लेते हैं हमारा कल के लिए कौन सा है। तो जो हमारा कल के लिए सेकंड स्टॉक है वो है जीएमआर इंफ्रा। मैं इसका चार्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूं। डेली चार्ट में आपको जीएमआर इंफ्रा दिख रहा होगा कि ये स्टॉक यहाँ पर बहुत देर टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन होकर टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग देखने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक मिला, और यहाँ पर आज एक हॉल्ट किया है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। ओके, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे हॉल्ट करता है तो या तो ये नीचे की तरफ पुल बैक आके इस लेवल या फिर इस लेवल के आसपास यहाँ से वापस से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाए, या फिर हो सकता है कि ये यहां से ही थोड़ा दिन टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो हाई चांसेस क्या है कि जैसा आज ये कैंडल बनाया है, तो हाई चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आ जाए। तो इसलिए मैं इसे सेल के लिए रखा हूं कल के लिए। इसमें हमें सेलिंग का पोजीशन देखना है, कहां पे सेलिंग करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में कहीं ओपन होके इस लेवल के नीचे निकलता है, मैं लेवल एक बार क्रॉस एयर से मार्क कर दे रहा हूं, अगर 82.4 के नीचे अगर ये स्लिप होता है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे। यहां तक का 81.5
के आसपास हमारा टारगेट रह जाएगा 555 81.55। और हमारा जो एसएल रहेगा वो मैक्सिमम 40 पैसे का हम एसएल रखेंगे 0.5% और 1:2 का हम टारगेट रखेंगे इसमें। ओके, चलिए हमारा कल के लिए थर्ड स्टॉक जो है वो मैं देख लेता हूँ। हमारा जो कल के लिए थर्ड स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको टेक महिंद्रा दिख रहा होगा बहुत लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन फेज में था। कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया, बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि एक गैप अप ओपन हो गया। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग अचानक से आ गई, और पर ये वापस से इस लेवल पर सपोर्ट लिया और यहाँ पे ये वेट कर रहा है आज के दिन हायर लेवल पे वेट कर रहा है। तो अगर कल ये फ्लैट या स्लाइड गैप अप ओपन होता है तो ये ट्राई करेगा कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए। तो चलिए 15 मिनट चार्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें इसमें कब ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। तो टेक महिंद्रा में लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन होता है, इस एरिया में कहीं पे भी ये ओपन होता है और इसे ब्रेक करता है 1740 को ब्रेक कर जाता है, फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो हमें नहीं लेना है ट्रेड। अगर ये फ्लैट इस एरिया में ओपन होकर 7040 के ऊपर निकल जाता है, कुछ सेकंड सस्टेन करने दीजिएगा, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। 7 से 8 रुपए का हमारा मैक्सिमम एसएल रहेगा, 1:2 का हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं इसमें। ओके, तो यही था आज के लिए हमारे ट्रेड्स। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे मैं कॉल्स के एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ बताता हूं। और कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।